महाभारत अध्याय 13 विदुर नीति और धृतराष्ट्र की चेतावनी। कथा की शुरुआत। हस्तिनापुर के राजमहल में उस रात अजीब सी खामोशी थी। बाहर ठंडी हवा बह रही थी, पर धृतराष्ट्र के मन में तपता हुआ तूफान चल रहा था। युद्ध की आशंका हर दिन बढ़ रही थी और अंदर से उन्हें डर था कि उनके पुत्र दुर्योधन उन्हें विनाश की राह पर ले जाएगा। इसी चिंता में डूबे धृतराष्ट्र ने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार विदुर को बुलाया। विदुर आते हैं, उनके चेहरे पर वही शांत सौम्य मुस्कान। वे राज दरबार में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, महाराज, चिंता त्यागिए। जहां धर्म है वहां विनाश कैसे? धृतराष्ट्र भारी आवाज में कहते हैं, विदुर, मुझे अपने पुत्रों पर नियंत्रण नहीं। दुर्योधन पांडवों से शांति वार्ता नहीं करना चाहता। उसे राज्य चाहिए, चाहे धर्म बचे या न बचे। विदुर जानते थे कि दुर्योधन अंधा नहीं है, पर उसकी बुद्धि अवश्य अंधी है। फिर शुरू होती है विदुर नीति, जिसके लिए अध्याय 13 प्रसिद्ध है। विदुर की नीति, जीवन बदल देने वाली बातें। विदुर धीरे धीरे कहते हैं, 1. जहां लोभ हो वहां विनाश निश्चित है। 2. जो धर्म छोड़ देता है उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं देते। 3. बुराई का साथ देने वाला भी उतना ही दोषी है जितना बुराई करने वाला। राजा वही है जो प्रजा के लिए त्याग करे, प्रजा राजा के लिए नहीं। ये वचन धृतराष्ट्र के हृदय पर चोट करते हैं। वे कांपती आवाज में कहते हैं, विदुर, मेरे पुत्रों का क्या होगा? विदुर जवाब देते हैं, महाराज, यदि दुर्योधन अधर्म नहीं छोड़ेगा तो कौरव वंश का अंत अवश्य होगा। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बहते हैं, पर दुर्भाग्य, वे विदुर की बात समझते हैं, पर दुर्योधन को रोकने में असमर्थ है। यह अध्याय इस पीड़ा के साथ समाप्त होता है। एक पिता जो जानता है कि विनाश सामने खड़ा है, पर वह कुछ कर नहीं सकता। महाभारत अध्याय 14 दुर्योधन का घमंड और कृष्ण का शांतिदूत रूप। अगले दिन दरबार में हलचल है। दुर्योधन, शक्तिशाली कर्ण, शकुनी और दुशासन गर्व से भरे बैठे हैं। दूर से आवाज आती है, कृष्ण द्वारका से पधार रहे हैं। सभी चौंक जाते हैं। कृष्ण शांतिदूत बनकर आए हैं। उन्होंने सोचा था कि शायद आखिरी बार समझाकर इस विनाशकारी युद्ध को रोका जा सके। कृष्ण का प्रवेश। जैसे ही कृष्ण दरबार में आते हैं, पूरा सभा कक्ष प्रकाश से भर जाता है। उनके चरणों के पास युधिष्ठिर की विनम्रता और द्रौपदी का अपमान सब स्मृतियों की तरह घूमते हैं। कृष्ण सिंहासन के सामने खड़े होते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, धृतराष्ट्र, मैं आखिरी बार शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूं। पांडव केवल 5 गाम चाहते हैं। 5 गाम, बस। दुर्योधन खड़ा होकर हंसता है, मुझे उनसे 5 गाम क्या, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। सभा में सन्नाटा छा जाता है। कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन, यह जिद तेरा नाश करेगी। दुर्योधन और क्रोधित होकर बोलता है, कृष्ण, यदि तुम पांडवों के पक्ष में बोलते हो तो तुम मेरे शत्रु हो। दुर्योधन का क्रोध और मूर्खता। शकुनी कान में फुसफुसाता है, कृष्ण को बंदी बना लो। युद्ध शुरू होने से पहले ही पांडवों की शक्ति खत्म हो जाएगी। दुर्योधन तुरंत आज्ञा देता है, सैनिकों, कृष्ण को पकड़ लो। पूरा दरबार हैरान हो जाता है। कृष्ण शांत खड़े रहते हैं, फिर मुस्कुराकर कहते हैं, मूर्ख बालक, क्या तू मुझे बांध सकेगा? और उसी क्षण कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं। उनके शरीर से हजारों सूरज की रोशनी फैलती है। देवता, ऋषि सभी रूप दिखाई देने लगते हैं। सभा में बैठे योद्धा डरकर जमीन पर गिर जाते हैं। धृतराष्ट्र भी कहते हैं, कृष्ण, मुझे भी आपका दिव्य रूप देखना है। कृष्ण कहते हैं, अंधों को यह रूप दिख नहीं सकता, पर मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि देता हूं। धृतराष्ट्र दिव्य रूप देखकर कांप उठते हैं। कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा वंश नष्ट होने वाला है। पर दुर्योधन विश्व रूप देखकर भी नहीं समझता। वह गर्व से कहता है, मैं युद्ध करूंगा। कृष्ण धीरे से कहते हैं, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब युद्ध निश्चित है। और दुर्योधन, याद रखना, धर्म की जीत होती है, अधर्म का नाश। कृष्ण दरबार छोड़कर चले जाते हैं। पीछे छूट जाता है दुर्योधन का हंकार और विनाश की शुरुआत। युद्ध का आरंभ और अर्जुन विषाद।
कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। चारों तरफ शंख, नगाड़े, रणभेरी, आकाश तक धूल भरी हुई। अर्जुन रथ पर खड़े होकर सामने देखते हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य और अपने ही कौरव भाई। अर्जुन का मन टूट जाता है। वह कृष्ण से कहते हैं, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही गुरुओं और भाइयों को कैसे मारूं? यहीं पर भगवद गीता का आरंभ होता है। कृष्ण उन्हें समझाते हैं, अर्जुन, यह युद्ध अधर्म के अंत का युद्ध है। जिसे मारना है वह शरीर है, आत्मा नहीं। अर्जुन का भ्रम दूर होता है और वह धनुष उठा लेते हैं। युद्ध का आरंभ। देवन। युद्ध का पहला शंख भीष्म की सेना की तरफ से बजता है। पांडवों की सेना भी गर्जना करती है। पहले ही दिन कौरव सेना आगे बढ़ती है। भयावह युद्ध शुरू होता है। भीम अकेले सैकड़ों योद्धाओं का वध करते हैं। अभिमन्यु भी अपना पराक्रम दिखाता है। अर्जुन का गांडीव गरजता है। लेकिन भीष्म पितामह अद्वितीय है। उनका युद्ध कौशल इतना तेज कि पांडव सेना हिलने लगती है। पहले दिन का अंत। कौरवों का पलड़ा भारी। नेक्स्ट डे। आज भीम पितामह अद्वितीय आशी तेज तेज की तरह। भीम गरजते हैं, आज मैं अपने 100 शपथों में से पहला पूरा करूंगा। उन्होंने कौरवों के कई महायोद्धाओं को मार डाला, पर पितामह भीष्म आज और अधिक प्रचंड थे। वह पांडव सेना को फिर पीछे धकेल देते हैं। नेक्स्ट डे। आज अर्जुन की सेना ज्यादा मजबूत होकर युद्ध में उतरती है। अर्जुन द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ते हैं। आपस में गुरु शिष्य का युद्ध होता है। द्रोण कहते हैं, अर्जुन, आज देखूं कि तू कहां तक पहुंचा है। दोनों का युद्ध स्वर्गीय तेज जैसा था। तीसरे दिन का परिणाम, दोनों पक्ष बराबर। डे 4। कौरवों के रथी शकुनी, दुशासन, कृपाचार्य पांडवों पर हमले करते हैं। पांडव सेना में हाहाकार मच जाता है। डे 5। आज पांडवों की तरफ से भीम, अर्जुन और सात्यकी मिलकर एक बड़ा प्रहार करते हैं। भीम कौरव सेना की पूरी हाथी टुकड़ी समाप्त कर देते हैं। इस दिन से भीम का नाम हाथियों का विनाशक पड़ जाता है। डे 6। भीष्म की प्रचंडता, पांडव सेना का भारी नुकसान। छठे दिन सुबह होते ही भीष्म पितामह कौरव सेना के आगे बढ़ते हैं। उनका रथ चलते ही धरती कांपने लगती है। आज उनके तीरों की गति पहले से दोगुनी थी। युधिष्ठिर पीछे हटते हैं। नकुल सहदेव घायल होते हैं। द्रुपद की सेना बिखर जाती है। भीम अकेले भीष्म के सामने खड़े होते हैं। लेकिन भीष्म दयालुता दिखाते हुए उन्हें मारते नहीं, सिर्फ रोकते हैं। छठा दिन कौरवों के पक्ष में खत्म होता है। डे 7। अर्जुन की प्रतिज्ञा, भीष्म पर भारी प्रहार। आज कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन ने गांडीव संभाला और तेज गति से भीष्म की ओर बढ़े। उनके तीर बिजली की तरह गिरते हैं। आज भीष्म पहली बार अर्जुन से घायल हुए। कौरव सेना में भय फैल गया। 7वें दिन का परिणाम, दोनों पक्ष बराबरी पर। परंतु पहली दिन के परिणाम, दोनों पक्ष बराबरी पर। फलों के तेज गति से भीष्म की ओर बढ़े। उनके तीर बिजली की तरह गिरते हैं। जहां गिरती वहां जमीन फट जाती। कौरव सेना का आधा हिस्सा हाथियों के नष्ट होने से टूट गया। दुशासन भीम पर हमला करता है, लेकिन अर्जुन दुशासन को बचाने पर मजबूर कर देते हैं। 1। डे 9। भीष्म क्रोधी, अर्जुन पीछे धकेले जाते हैं। उनके तीर अग्नि की तरह बरसते हैं। अर्जुन पीछे हट गए। युधिष्ठिर घायल हो गए। भीम भी पितामह के सामने टिक नहीं पाए। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब निर्णय लेना पड़ेगा। 1। डे 10। भीष्म वध, हजारों वर्षों का सबसे भावुक दिन। इसलिए उन्होंने शिखंडी को अर्जुन के आगे खड़ा किया। भीष्म ने वचन दिया था, मैं स्त्री पर हथियार नहीं उठाऊंगा। शिखंडी को देखकर भीष्म ने धनुष छोड़ दिया। अर्जुन ने आंसू रोकते हुए तीर चलाए। गिर पड़े, परंतु मरे नहीं। उन्होंने तीरों की शैया चुनी। उनका शरीर तीरों से छेद दिया गया था तो जमीन को छू नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा, जल दो। अर्जुन ने धरती में तीर मारे और जलधारा निकलकर भीष्म के मुख तक पहुंची।
यह सबसे भावुक क्षण था। डे 11। द्रोणाचार्य सेनापति बने। युद्ध भयंकर। आज भीष्म के जाने के बाद द्रोणाचार्य की बारी थी। वे शांत सौम्य थे, लेकिन युद्ध भूमि में असुर बन जाते थे। उन्होंने पांडव सेना को बुरी तरह तोड़ दिया। डे 12। द्रोण की रणनीतियां। पांडवों की बड़ी हानि। द्रोणाचार्य ने कौरव सेना को 5 भागों में बांटकर चारों दिशाओं से हमला करवाया। इस दिन विराट, द्रुपद, पांचाल सैनिक सब बुरी तरह हारते हैं। पांडव पहली बार डर गए। डे 13। चक्रव्यूह और अभिमन्यु का अमर बलिदान। दिन 13। महाभारत का सबसे क्रूर दिन। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया। उसे तोड़ना सिर्फ अर्जुन जानता था, लेकिन द्रोण ने चाल चली। अर्जुन को युद्ध भूमि के बाहर व्यस्त रखा। अंदर अभिमन्यु अकेले घुस पड़ा। वह वीरता से लड़ता है, कर्ण को हराता है, दुशासन के पुत्र को गिराता है, शकुनी के भाइयों को मारता है, लेकिन अंदर जाकर रास्ता बंद हो जाता है। कौरवों ने मिलकर धर्म के विरुद्ध पीछे से वार कर अभिमन्यु को मार दिया। इस दिन का दर्द पांडवों की आंखों में आग बन गया। एक दिन अर्जुन की जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा। अभिमन्यु का अंतिम दर्शन करते ही अर्जुन चिल्लाए, जयद्रथ, यदि सूर्यास्त से पहले तेरी मृत्यु नहीं हुई तो अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। कौरव सेना जयद्रथ को बचाने को दौड़ी, लेकिन कृष्ण ने सूर्य को बादलों से छिपाकर झूठा सूर्यास्त कर दिया। जयद्रथ खुशी में बाहर आया। तभी बादल हटे, सूर्य दिखा और अर्जुन का तीर उसके सिर को उड़ा ले गया। 14वां दिन समाप्त। अस्तुर 1 दिन पूर्ण। द्रोणवध। अश्वत्थामा की कसम। अर्जुन जयद्रथ वध करके लौटता है। द्रोण शोक में दुश्मन की तरह उग्र हो जाते हैं। वे कहते हैं, आज मैं पांडव सेना खत्म कर दूंगा। कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। कृष्ण बोले, द्रोण को हथियार सिर्फ सत्य से गिराया जा सकता है। भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मारा और चिल्लाए, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा, अश्वत्थामा मरा है, लेकिन हाथी। पहला झूठ। द्रोण टूट गए। उन्होंने हथियार छोड़ दिए। धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार दिया। 1-16 कर्ण सेनापति बने। पांडव बुरी तरह घायल। आज कर्ण सेनापति थे। कर्ण का युद्ध जैसे देवताओं का प्रहार। उन्होंने पांडवों को खदेड़ दिया। भीम चोटिल हुए, सात्यकी घायल हुए। कर्ण ने आज अर्जुन को नहीं मारा, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था। अर्जुन वर्सेस कर्ण का महायुद्ध, धर्म वर्सेस अधर्म। आज महावीर कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। घंटों तक युद्ध चलता रहा, दोनों बराबर। फिर कर्ण का रथ धरती में धंस गया। कर्ण उतरा और बोला, अर्जुन, नियम कहता है कि रथ ठीक होने तक वार मत करो। कृष्ण क्रोधित हुए। क्या अभिमन्यु के समय याद था कोई नियम? आज धर्म और अधर्म आमने सामने है। कर्ण गिर पड़ा। कर्ण वध हुआ। युद्ध लगभग तय हो चुका था। अस्पाई पींघे। दुर्योधन का अंत। आज दुर्योधन भागकर झील में छिप गया। भीम ने उसे ढूंढ लिया। गदा युद्ध होता है। भीम दुर्योधन की जांघ तोड़ देता है, क्योंकि यही दुर्योधन ने द्रौपदी के लिए उठाई थी। दुर्योधन गिर जाता है। रात में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य नीचे से पांडव शिविर में घुसते हैं और सोते हुए उप पांडवों को मारते हैं, सोचकर कि वे पांडव है। अश्वत्थामा श्रापित हो जाता है। युद्ध समाप्त। 18 दिनों में 44 लाख लोग मरे। कुरुक्षेत्र शांत हो गया, लेकिन उन्हें खुशी नहीं। पांडव के लिए दुख और राख के बीच। डे 18 के बाद विजय का दुख। 18 दिनों के भयानक युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र शांत हो गया, लेकिन वह शांति राख से भरी थी। टूटे रथ, कटे अस्त्र और खून से लथपथ धरती। उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने अपने पुत्र, भाई, गुरु, रिश्तेदार, मित्र सब कुछ खो दिया था। युधिष्ठिर ने शवों की तरफ देखा और कहा, कृष्ण, यह कैसी जीत है जहां जीतकर भी सब कुछ हार जाना पड़े। कृष्ण केवल मौन रहे। गांधारी का श्राप। कृष्ण, तुम्हारा वंश नष्ट होगा। जब गांधारी युद्ध भूमि पर आई, उसने अपने 100 पुत्रों की लाशें देखी। उसका हृदय चीत्कार उठा। उसने कृष्ण को बुलाया।
तुम भगवान हो, तुमने यह युद्ध रोका क्यों नहीं? तुमने मेरे पुत्रों को मरने क्यों दिया? क्रोध और दुख में डूबी गांधारी ने श्राप दिया, जैसे मेरे पुत्र मरे वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़कर समाप्त होगा। कृष्ण शांत रहे। उन्होंने कहा, माता, जो होना है वह निश्चित है। फौरसीदा पांडवों का राज्यरोहण। हस्तिनापुर वापस लौटकर युधिष्ठिर राजा बनाए गए, परंतु वे ताज नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कृष्ण से कहा, राजा वह बनना चाहिए जिसने सबसे कम पाप किया हो। मैंने युद्ध में परिवार के लोग मारे, मैं कैसे राजा बनूं? कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा। युधिष्ठिर, यह युद्ध धर्म के लिए था। धर्म युद्ध में किसी को दोष नहीं मिलता। आखिरकार युधिष्ठिर ने राजकीय सिंहासन संभाला। समस्त प्रजा खुश हुई क्योंकि उनकी राजगद्दी पर सच्चा धर्मराज बैठा था। विदुर का अंत, जो हमेशा पांडवों के हितैषी थे, वन में तपस्या कर रहे थे। युधिष्ठिर उन्हें देखने गए। विदुर मुस्कुराए, राजन, मेरा यह शरीर अब समाप्त होगा, मेरा धर्म तुम्हारे साथ है। यह कहते ही विदुर का शरीर तेज में परिवर्तित हो गया और वे परम लोक को चले गए। वत्स, कृष्ण का द्वारका लौटना। युद्ध के बाद कृष्ण द्वारका लौटते हैं, लेकिन श्राप की घड़ी नजदीक आ रही थी। यादव कुल में अहंकार, शराब और अभिमान बढ़ गया था। जो युद्ध ने छोड़ा था, श्राप उसे पूरा करने वाला था। जैसा युद्ध ने पूरा किया, उसे ऊपर करने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा चिल्लाती हुई कृष्ण के पास गई, हे माधव, मेरे बच्चे को बचाइए, संत के गर्भ की रक्षा की। परीक्षित बच गया। यही आगे चलकर कुरुवंश का अंतिम राजा बना। 36 वर्ष बाद यादवों में आपसी कलह भड़क गई। मद्यपान में सब एक दूसरे को मारने लगे। सुदर्शन, सांब, कृतवर्मा, सरथक सब एक दूसरे के हाथों मारे गए। कृष्ण अकेले वन में बैठे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। एक शिकारी ने कृष्ण के पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। कृष्ण मुस्कुराए, जो देह ली थी आज छोड़ रहा हूं। कृष्ण ब्रह्म में विलीन हो गए। द्वारका का डूबना। कृष्ण के देह त्याग के बाद पूरी द्वारका समुद्र में डूब गई। इस तरह कृष्ण के श्राप और समय का फल पूरा हुआ। इस तरह पांडवों का वियोग, सब कुछ समाप्त हो गया। जब पांडवों ने कृष्ण के देह त्याग की खबर सुनी, उनके हृदय टूट गए। युधिष्ठिर ने कहा, अब पृथ्वी पर जीने का कोई कारण नहीं। कृष्ण के बिना संसार अंधकार में है। पांचों पांडव और द्रौपदी ने निर्णय लिया, अब हम भी स्वर्ग की यात्रा करेंगे। अंपा शब्द के साथ स्वर्गारोहण यात्रा, पांडवों की अंतिम पदयात्रा। पांडवों ने अपना राज्य परीक्षित को दे दिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। यात्रा शुरू। हिमालय की ऊंचाइयां, बर्फ की चोटियां, ठंड की हवाएं, तपस्या जैसा मार्ग। पहले द्रौपदी गिरी, फिर भीम ने पूछा, क्यों गिरी? युधिष्ठिर बोले, उन्होंने अर्जुन के प्रति पक्षपात किया। फिर सहदेव गिरे, उनका दोष अहंकार। फिर नकुल गिरे, उनका दोष सौंदर्य का घमंड। फिर अर्जुन गिरे, उनका दोष बाणों पर गर्व। फिर भीम गिरे, उनका दोष भोजन और बल का अभिमान। अंत में युधिष्ठिर अकेले बच गए। कुत्ता साथ था। इंद्र का रथ आया, चढ़ो युधिष्ठिर, स्वर्ग चलो। युधिष्ठिर बोले, जब तक यह कुत्ता मेरे साथ है, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। इंद्र ने कहा, यह स्वर्ग का मार्ग है, यहां कुत्ता नहीं आ सकता। युधिष्ठिर ने कहा, जिसने मेरे साथ पूरा मार्ग तय किया, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। उसी समय कुत्ता रूपांतरित होकर धर्मराज यम बन गया और अंतिम क्षण में भी धर्म का पालन किया। तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। पांडवों का स्वर्ग में प्रवेश। कथा का अंतिम सुंदर क्षण। स्वर्गलोक के द्वार खुले। वहां अर्जुन थे, भीम थे, नकुल सहदेव थे, द्रौपदी थी। कृष्ण स्वयं तेजस्वी रूप में खड़े हुए।
पांचों पांडव और श्री कृष्ण अमरलोक में एक हो गए। जोर। यहां समाप्त होती है महाभारत। यही है महाभारत, जहां युद्ध खत्म होता है लेकिन धर्म की कहानी शुरू होती है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मन की बात कमेंट में लिखें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के बारे में लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।